जी, सरकार तो देखिए हम उस सरकार को चुनेंगे जो जिसने जनता के लिए काम किया हो और आवाम के लिए काम किया हो। और हम एक मुस्लिम समाज से आते हैं तो हमारे लिए तो मोदी सरकार ने ही काम किया है। तो हम अपने मोदी सरकार को ही लेके आएँगे, मोदी जी भाईजान को लेकर आएँगे। एकदम एक समान अपने काम किए हैं, सारी योजनाओं का लाभ उन्होंने एक साथ दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। तो जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अपने वादे पर पूरे रहेंगे, उन पे हमें पूरी उम्मीद है। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तो आपको लगता है कि ये कमजोर कर पाएंगे मोदी को? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब अपने अपने मुद्दे उठाते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो उन पे मोदी जी पर इन विपक्षी पक्ष का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो काम करते हैं अच्छे करते हैं। और एक मैं मुस्लिम महिला हूँ और मेरे साथ भी मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई हैं। जो काम हमारे मोदी जी ने हमारे लिए किए हैं, हम मुस्लिम समाज और मुस्लिम बहनों के लिए किए हैं, तो किसी सरकार ने नहीं किया। मोदी जी ने काम किया है कुछ? जी बहुत बढ़िया काम किया है, जो कहा है वही करा है उन्होंने। नहीं, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। और 3 तलाक़ें रुक गई हैं, औरतों की ज़िंदगी सुधर गई है इस बात पर। और अब जो मुद्दा उठता है 3 तलाक़ों का, वो ख़त्म हो चुका है। जो भी केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं आती है, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर राशन हो, तो क्या आप लोगों को प्रॉपर मिलती हैं वो चीज़ें? जी मिलती हैं, सारी मिलती हैं, सारे वो योजनाएं मिलती हैं हम लोगों को। A to Z जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज ने ज़्यादा उठाया है। मैं एक महिला हूँ, वैक्सीन से लेके जितनी भी लाडली योजना हो, जितनी भी योजनाएं वो सारे मुस्लिम समाज ने ज़्यादा उठाई हैं। पहले हमें कांग्रेस समाजवादी के नाम पे लूटा गया। हमारे रहनुमा बने हुए थे, उन लोगों ने हमें समाजवादी के गुण हमें बताए, हमें समझाए, उसके नाम पे हमारा वोट लूटा गया। पहले की जनता जो थी वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन आज की जनता अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रही है। पढ़ा लिखा समाज है, आप उल्लू नहीं बना सकते। आपकी दुकान बंद होने जा रही है, आप इस बात का ध्यान रखना। बीजेपी की बना रही, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी बन रही। आपको नहीं लगता राहुल गांधी अच्छे नेता है? नहीं, हमें नहीं लगता। अकरम हुसैन नाम है मेरा। किसकी सरकार बना रहे हैं? ऑफ कोर्स तीसरा के मोदी सरकार ही आनी है। बढ़िया काम किया उन्होंने। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते ही रहेंगे। मुस्लिमों को कोई भी परेशानी नहीं है। जो पहले भेदभाव होते थे दूसरी अदर सरकारों में, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त चुनावी मौसम है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से घोषणा करती हुई नजर आ रही है और बाकायदा घोषणा पत्र भी रिलीज किया जा रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय पत्र रिलीज किया है, तो वहीं बात अगर हम बीजेपी की करें तो उनकी ओर से संकल्प पत्र मोदी की गारंटी रिलीज की गई है। ऐसे में 2014 और 2019 में जो वादे मोदी सरकार ने किए थे, क्या उन्होंने वो वादे पूरे किए हैं? और जो आने वाले समय में वादे मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं, क्या उनको भी वो पूरे कर पाएगी? यही जानने के लिए हम जनता के बीच में आए हैं। ऐसे तो कई सारे नेता हैं जो कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भ्रामक बयानबाजी करते हैं, लेकिन हम इनसे जानते हैं कि आखिर वाकई में मोदी सरकार में जो कामकाज किया जा रहा है वो इनसे कितने ज्यादा संतुष्ट है। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फरहान सारी है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या लगता है आपको कि 2024 में किसकी सरकार आ रही है केंद्र में? जी, सरकार तो देखिए हम उस सरकार को चुनेंगे जो जिसने जनता के लिए काम किया हो और आवाम के लिए काम किया हो। और हम एक मुस्लिम समाज से आते हैं तो हमारे लिए तो मोदी सरकार ने ही काम किया है। तो हम अपने मोदी सरकार को ही लेके आएंगे, मोदी जी भाईजान को लेकर आएंगे। अच्छा, आपने भाईजान बोला मोदी जी को, तो ये बताइए कि उनका न्याय पत्र आया है, कहते हैं कि मोदी का गारंटी है, ये जो मोदी बोलते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने यूसीसी को लेकर के बात कही है जिसमें कि सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा इस देश के नागरिकों को। क्या कहेंगे इस पे, ये कितना अच्छा रहेगा और बेहतरीन फैसला रहेगा? ये तो उन्होंने अभी बोला है मोदी जी ने, पर कि जो आप देखेंगे इससे पहले जो हमारे मोदी जी सरकार थी या रही है उसमें उन्होंने एकदम एक समान अपने काम किए हैं। सारी योजनाओं का लाभ उन्होंने एक साथ दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। तो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अपने वादे पर पूरे रहेंगे, उन पर हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष में इतने बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तो आपको लगता है कि ये कमज़ोर कर पाएंगे मोदी को? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये देखिए पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में सब अपने अपने मुद्दे उठाते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो उन पे मोदी जी पर इन विपक्षी पक्ष का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो काम करते हैं अच्छे करते हैं। और एक मैं मुस्लिम महिला हूँ और मेरे साथ भी मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई हैं। जो काम हमारे मोदी जी ने हमारे लिए किए हैं, हम मुस्लिम समाज और मुस्लिम बहनों के लिए किए हैं, तो किसी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, आपने मुस्लिम महिला का जिक्र किया है, तो उन्होंने अभी हाल ही में फैसला लिया था ट्रिपल तलाक को लेकर के, और वो अब सभाओं में ये भी कह रहे हैं इससे कि ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ है, बल्कि जो उनके फैमिली होते थे, उनके भाई होते थे या उनके फादर होते थे जो कि परेशान हुआ करते थे, तो उनको भी फायदा मिल रहा है। तो आपको लगता है कि उनका ये जो फैसला है ट्रिपल तलाक को लेकर के वो कारगर साबित हो रहा है? अब बिल्कुल साबित हो रहा है। और आप देखिए कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां सुधरी हैं। परिवार बिगड़ते से जो होते थे कि कुछ भी किया और 3 तलाक बोला और परिवार ख़राब, उससे दो लोगों की ज़िंदगी नहीं होती थी ख़राब, परिवार ख़राब होते थे। कि जिन लोगों में एक एकता बनी रहती थी, तलाक बोल दिया और ख़राब। ये मोदी जी ने जो 3 तलाक बोला है उस पर महिलाएँ भी खुश हैं, परिवार भी खुश हैं। और आज के अवाम इतना खुश है मुस्लिम समाज, वो चाहती है कि मुस्लिम समाज की अब आए तो मोदी सरकार आए।
अच्छा ये बताइए, मुरादाबाद की स्थिति क्या लग रही है, यहाँ से कौन जीत रहा है? जी, यहाँ से हमारे सर्वेश ठाकुर जी जीतेंगे, सांसद जी हम उनको बिठा लेंगे और जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि उन्होंने जो काम, हमारे जो सांसद रह चुके हैं सपा के, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने अपने घर के आगे के गड्ढे नहीं भरे हैं, तो वो हमारे लिए काम क्या करेंगे। इसलिए हम अपना सांसद भी हम अपनी मोदी से अपनी सरकार का जितवाएंगे, अपने सांसद जी को जिता कर लेके आएंगे। लेकिन सपा ने जो कैंडिडेट उतारा है रुचि वीरा करके, वो बाहर से हैं, हालांकि वो यहाँ से नहीं है, आपको नहीं लगता कि जो वोट है वो उनकी तरफ भी जा सकता है? सपा का जो उन्होंने अपना प्रत्याशी रुचि वीरा को जो खड़ा किया है, तो उनको तो अपने प्रत्याशी पे वो ही नहीं था, गर्व नहीं था, और ना उनको पता था कि ये जीत पाएंगे, इसलिए तो उन्होंने नया चेहरा किया है। वो जितना प्रचार कर रही हैं, वो जो कुछ भी कर रही हैं, वो सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए। बाकी का हमारे सर्वेश ठाकुर जी को सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बिना सांसद के भी बहुत अच्छे काम किए हैं, और सोचिए अब सांसद बन जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या करेंगे। अच्छा, रुचि वीरा का एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच से पुलिस वालों को धमका रही हैं, कह रही हैं कि तुम बीजेपी के दलाल हो, औकात में रहो। क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, जो प्रशासन होती है वो अगर अच्छे से काम कर रही होती है तो उसे दलाल बता देते हैं। अगर मीडिया ही, अगर आप ही देख लीजिए, अगर किसी के लिए आप वाइट लोगे और बीजेपी के पक्ष में वो बात करेगी तो आपको भी वो दलाली बना देंगे, तो वो उनको कुछ नहीं कहेगी। वो जिसको भी जो बोलेगी वो अपने लिए बोलेंगी। अगर उनके वो अगर उनके गलत काम को गलत बोल दिया जाएगा तो वो सारे उनकी नज़र में दलाल हो जाएंगे। तो इससे तो सब जनता सब जानती है कि वो जो कर रही है गलत कर रही है क्या ठीक कर रही हैं। रूल्स प्रोटोकॉल के हिसाब से वो जो काम है वो करें, ना कि वो काम करें जो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है। और जो आचार संहिता चल रही है, आप आचार संहिता का उल्लंघन करोगे तो प्रशासन हो या कोई भी हो, आपके लिए तो एक्शन लिया ही जाएगा ना। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराह है। किसको बना रही हैं इस बार प्रधानमंत्री? जी मोदी जी को। मोदी जी ने काम किया है कुछ? जी बहुत बढ़िया काम किया है, जो कहा है वही करा है उन्होंने। अच्छा, वो आजकल हर मंच में ट्रिपल तलाक को लेकर के बातें कर रहे हैं। आपको लगता है ट्रिपल तलाक जब से कानून आया उससे मुस्लिम बहनों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, और 3 तलाक़ें रुक गई हैं, औरतों की ज़िंदगी सुधर गई है इस बात पर। और अब जो मुद्दा उठता है 3 तलाक़ों का, वो ख़त्म हो चुका है जो भी है। इस बार मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। अच्छा, एक बार फिर से वो वादा कर रहे हैं यूसीसी को लेकर के, यानी कि इस देश में जितने भी नागरिक हैं उनको एक समान अधिकार दिया जाएगा। जैसे कोई अपराधी क्राइम करता है तो एक तरीके की सज़ा होती है, उसमें ये नहीं देखा जाता वो किस समाज से, तो उसी तरीके से ये कानून बनाया जाएगा। आपको लगता है कि ये बढ़िया कानून होगा? जी बहुत बढ़िया कानून होगा, और ये कानून तो पहले भी चलाए हैं उन्होंने, और अब भी चलाएंगे, और आने वाले टाइम पर भी चलाएंगे। और हमारे लिए बहुत सुविधा देते हैं वो लोग, मोदी जी मुस्लिम लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, जो भी केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं आती है, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर राशन हो, तो क्या आप लोगों को प्रॉपर मिलती हैं वो चीज़ें? जी मिलती हैं, सारी मिलती हैं, सारे वो योजनाएं मिलती हैं हम लोगों। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया कि हमारी बहन से कि यूजुअल योजना है या कुछ भी योजना है, A to Z जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज ने ज़्यादा उठाया है। मैं एक महिला हूँ, वैक्सीन से लेके जितनी भी लाडली योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो सारे मुस्लिम समाज ने ज़्यादा उठाई हैं। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहूँगी कि इस बार अपने लिए चुनें, अपने लिए देखें। बाकी का जिसने हमें वोट बैंक के हिसाब से यूज़ किया है कि वोट बैंक के हिसाब से हमें वोट लिए और छोड़ दिया, पर इस सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए। तो मैं अपने मुस्लिम समाज से ये अपील ज़रूर करूंगी कि अपने लिए सोचें, जिन्हें हमारे लिए नागरिकता चुनी है, हमें चुना है, हमारे काम को चुना है, ना कि हमारे वोट को चुना है, तो उन्हें जिताएं। हमारे मोदी। अच्छा, आपने ये कहा है कि समान चीज़ें मिलती हैं, जो भी योजनाएं मिलती हैं, लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो एक खास वर्ग को देखती है, और खासकर अगर हम योगी सरकार की बात करें तो यूपी में ये चीज़ें और भी ज़्यादा कही जाती है कि भेदभाव किया जाता है। आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में भेदभाव हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो एक सरासर आरोप लगाया जा रहा है। अगर हमारे सामने कोई बोले तो हम विद प्रूफ के दिखाएंगे कि हमें योजनाएं मिली हैं। आयुष्मान कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा हमने बनवाए हैं, हमें मिले हैं। राशन देखिए, हम महीने में 2 बार राशन खा रहे हैं। या किसी और लोगों ने हमें, किसी और सरकार ने हमें ये राशन दिया, या ये आयुष्मान कार्ड दिया, या लाडली योजना है, वृद्धा लोन है, सुकन्या योजना है, सारी योजनाओं के लाभ तो मुस्लिम समाज को मिल रहा है? नहीं, ये सरासर आरोप है, और ये आरोप गलत है मोदी पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मजहर अली है। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव जो है वो जीत कौन रहा है, बीजेपी या फिर राहुल गांधी की ओर से कोई? देखिए, चुनावी माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। जिस देश में और जिस हिस्से में राजा अगर सारे चोर एक जगह बैठ के इकट्ठा हो जाए तो ये समझ लीजिए कि राजा ईमानदार है। आप ये देख सकते हैं कि पहले
विधानसभा में, लोकसभा में कांग्रेस समाजवादी पे आरोप लगाती थी। चूँकि मैं भी एक समाजवादी का वोटर था, कांग्रेस को भी मैंने वोट दिया। पहले हमें कांग्रेस समाजवादी के नाम पे लूटा गया। हमारे रहनुमा जो रहनुमा बने हुए थे, उन लोगों ने हमें समाजवादी के गुण हमें बताए, हमें समझाए, उसके नाम पे हमारा वोट लूटा गया। फिर आज उन्होंने पार्टियां बदलकर उनका मान सम्मान नहीं हुआ या उनका कोई डील कंफर्म नहीं हो पाई, उन्होंने समाजवादी छोड़ के कांग्रेस ले ली। आज वो हमें कांग्रेस के गुण बता रहे हैं कि भाई अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जब समाजवादी गलत थी, गुंडागर्दी पार्टी थी, गुंडे थे उसके अंदर, तो आपने हमसे समाजवादी के नाम पे वोट क्यों लिया? हमसे वोट लिया गया ना आपने हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं करा था, लेकिन आपने हमें समाजवादी के नाम पे लूटा। आज आप हमसे कह रहे हो कि समाजवादी में गुंडा पैदा होते हैं, अखिलेश यादव ये हैं, अखिलेश यादव वो हैं। पहले कहाँ थे आप? आपको हमने रहनुमा बना के, आपको अपना बड़ा बना के हमने आपको भेजा था कि आप हमारे हित में हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन आपने हमारा सिर्फ और सिर्फ तेज़पात के पत्ते की तरह हमारा यूज़ किया गया। बिरयानी के अंदर तेज़पात का पत्ता ज़रूर डाला जाता है, और जब उसका टेस्ट आ जाता है और बिरयानी पक के तैयार हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा उसको नहीं खाता है, उसे अलग उठा के दस्तरखान पे ही रख दिया जाता है, बिरयानी खा ली जाती है। हम सिर्फ उसी तरह से हम यूज़ किए गए आज तक। आज कांग्रेस आरोप लगाती थी समाजवादी पे, समाजवादी आरोप लगाती थी कांग्रेस पे, बाकी सब इस पे उस पे। आज सब एक जगह इकट्ठा होकर तुम लोग कह रहे हो कि बीजेपी चोर है। भाई सब चोर हैं तो तुम सही हो तो तुम अलग अलग लड़ते ना, तुम एक जगह इकट्ठा हो गए। आज हमसे कह रहे हो कि ये हम दोनों ही सही हैं। क्यों? कल तक तो तुम लड़ रहे थे आपस में, आज ठीक हो गए आप लोग। तो हम ऐसा है, डिजिटल ज़माना है, पढ़ी लिखी दुनिया होती जा रही है, डिजिटल सोशल मीडिया का ज़माना है। खबर पहले क्या होता था, अखबारों में कुछ खबरें छुपा ली जाती थी, कुछ दिखाई जाती थी, कुछ का कुछ दिखाया जाता था, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं एक ग्रेजुएट बंदा हूँ, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, मुझे पता है कि मोबाइल का यूज़ कैसे करना है और मुझे पता है कि मुझे हक कैसे मांगना है अपना। आज तुम हमें उल्लू नहीं बना सकते। मुसलमान खास करके जाग चुका है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको लगता है डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी की जो सरकार है उसमें तमाम योजनाएं आप लोगों को मिल रही है, भेदभाव नहीं होता? बिल्कुल मिल रही हैं। ग्राउंड लेवल पर आकर आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। सारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के साथ सबको पता है किसको क्या मिला है। पहले 100 रुपये अगर चलते थे तो 90 रुपये इन्हीं के लोगों के नेता कहते थे कि 90 रुपये खुद खा जाते थे नेता इनके सारे, 10 रुपये जनता को मिलते थे, वो भी मिले नहीं मिले। लेकिन आज डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपको कुछ भी करना है सारा आपको ऑनलाइन मिलेगा। हर चीज़ का आपको राशन कार्ड है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, उसमें हज़ारों रुपए लोग खा जाते थे, लेकिन आज आप 20 रुपये सिर्फ, और वो भी साइबर कैफ़े वाले लेते हैं, वो भी अपनी मेहनत के लेते हैं। आप 20 रुपये दे के अपना हर चीज़ बनवा सकते हैं, हर चीज़ आप ऑनलाइन अपने घर बैठे बना सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मोदी सरकार एक बार फिर से अपना संकल्प दोहरा रही है, कह रही है कि यूसीसी वो लेकर के आएगी जिसमें सबको समान अधिकार दिया जाएगा। आपको लगता है कि अगर यूसीसी आया तो आपका समाज स्वागत करेगा अच्छे से? देखिए, बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि जब समानता की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब भाषण दिया जाता है, उसमें ये नहीं कहा जाता कि 80 करोड़ हिंदुओं के लिए, 20 करोड़ इनके लिए या 10% इनके लिए। वो सीधे सीधे एक बात बोलते हैं, 140 करोड़ जनता के लिए है ये। सबको समान, सबके लिए सबको समान अगर वो नागरिकता दे रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही दे रहे होंगे। मुसलमानों को डरा रहे हैं ये लोग कि आपका सीएए आ रहा है, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पहले की जनता जो थी वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन आज की जनता अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रही है, पढ़ा लिखा समाज है। आप उल्लू नहीं बना सकते, आपकी दुकान बंद होने जा रही है, आप इस बात का ध्यान रखना। सर क्या नाम है आपका? जी मोइन। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? बीजेपी की बना रही। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी बननी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी अच्छे नेता हैं? नहीं, हमें नहीं लगता। अच्छा ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि अगर बीजेपी वापस आएगी तो वो यूसीसी लागू करेगी, आप लोग इसका स्वागत करेंगे? बढ़िया कानून है ये? तो बढ़िया ये कानून जब आएगी तो इसके मुझसे। अच्छा योगी काम कैसा कर रहे हैं? योगी काम सही कर रही है, सही कर रही है। सर क्या नाम है आपका? अकरम हुसैन नाम है मेरा। किसकी सरकार बना रहे हैं? ऑफ कोर्स तीसरा के मोदी सरकार ही आनी है।
बढ़िया काम किया उन्होंने। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते ही रहेंगे। मुस्लिमों को कोई भी परेशानी नहीं है। जो पहले भेदभाव होते थे दूसरी अदर सरकारों में, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा ये बताइए कि उनका कहना है कि अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती है, तीसरी बार आती है, तो वो यूसीसी कानून लेकर के आएंगे जिसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। आप इस कानून का स्वागत करते हैं? कैसा कानून है ये? जी, जो लोग मुस्लिम समाज के जो लोग इस चीज़ से डर रहे हैं यूसीसी से, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारे और सभी हमारे सबके मतलब काम, मतलब ये समझ लीजिए ये जो होना है, जो भी है, जो यहाँ पर घुसपैठिए बैठ चुके हैं आकर के, उनके लिए जाने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं मोदी जी, और कुछ नहीं है। जो आप हिंदुस्तानी पहले से ऑलरेडी हिंदुस्तानी हो तो आप डरने की क्या ज़रूरत है इसमें? ये बताइए। डरना तो उनको चाहिए जो पहले से यहाँ पर घुसपैठिए आए बैठे हैं, बस, और क्या कहेंगे। अच्छा ये बताइए, ट्रिपल तलाक जो कि मुस्लिम बहनों के लिए, माताओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है मोदी गवर्नमेंट के लिए, तो इनका कहना ये भी है कि इससे न सिर्फ मुस्लिम बहनों को फ़ायदा होता है बल्कि जो उनके पिता हैं, उनके भाई हैं जो कि परेशान हुआ करते थे, उनको भी अब तसल्ली होती है इस कानून से। आपको कितना सही लग रहा है ये कानून? बिल्कुल बहुत अच्छा कानून बनाया है मोदी जी ने। जो लोग कह करके 3 तलाक कह करके अपनी बीवी को बाहर निकाल दिया करते थे, उसके अलावा उसका कोई चारा नहीं होता था, दर बदर भटकती थी महिलाएं, आज वो उस चीज़ से बिल्कुल सेफ़ है। उनका परिवार भी इस चीज़ से सेफ़ है। सामने वाला जो बंदा होता था जो तलाक कहने से चूकता नहीं था, आज वो डरते हैं इस चीज़ को कि तलाक का मुद्दा जब उठेगा तो उसमें हमें सीधी जेल होनी है। इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा कानून पास किया है, बहुत ज़्यादा।